Hello, dear students. Today I am back, Vikram Jha sir, your Vikram Jha sir, and we have taken the book of class 7th, R.S. Agarwal, famous book all over India. And this book is, in this book we have solved many chapters, and like we are going to start today, chapter 8, that is ratio and proportion. Okay? We are going to start today, chapter 8 in class 7th. So this is our class 7th chapter, that is 8, that is ratio and proportion. तो रेशियो और प्रोपोर्शन में जो है आपको आज पूरा डिटेलिंग होगा, तो तैयार रहें आप। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन शब्द से आपके दिमाग में क्या आता है? कुछ नहीं आता है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, कुछ तो आता होगा, इमेजिनेशन। तो गलत चीज ना आए इसलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। रेशियो का हिंदी मतलब होता है अनुपात। तो कहते हैं कि कोई भी चीज जब शेयरिंग करने की बात आती है, जब एक हिस्सा लगता है तो कितने हिस्से में 50-50 बड़ा कॉमन चीज होता है। तो आप 50-50 से ही रेशियो को समझ सकते हो, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ। 50-50 का क्या मतलब है प्यारे दोस्तों? देखिए 50-50 का मतलब होता है आधा आधा, कि 50 तुम्हारा और आउट ऑफ 50 मेरा, मतलब पूरा आधा आधा कर लो तो बराबर हो गया, दोनों को जोड़ दो तो बराबर हो जाएगा। तो 50 का मतलब क्या हुआ? आधा आधा। तो इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में आप बांटे तो आपको मैं बता दूं, आपने क्लास 6th में ही शायद पढ़ा रखा है कि रेशियो का मतलब डिवीजन भी होता है। यानी अगर रेशियो का सिंबल होता है 2 डॉट, सिंपली इसे 2 डॉट लिखा रहता है। 50 का क्या मतलब है? 50/50, जिसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 1 वैल्यू आता है। तो ये भी एक रेशियो का एग्जांपल हो गया। आपको मान लीजिए फ्रैक्शन तो समझते होंगे ना, फ्रैक्शन और रेशियो एक ही चीज है लगभग, देखा जाए तो। कहते हैं कि आपके पास टोटल 100 रुपीज थे, आपने 2 भाई में किस रेशियो में बांटा जानते हो? 1:2 में बांटा। इसका मतलब आपके फादर ने आपको 100 रुपीज दिए, आप 2 भाई हैं, आप दोनों भाई में से आप और आपके छोटे भाई का जो रेशियो था बांटने का वो 1:2 था। तो इसको आप कैसे कितना कितना आप लोग बांटे हैं, इसको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप देख लीजिए कि आपको 1 रुपीज यहाँ मिला और आपके भाई को 2 रुपीज मिला। तो लेकिन इस तरह से सीधा समझने से रेशियो समझ में नहीं आएगा। आपको सोचना है कि आपको जो 1 रुपीज मिला है ना, अब ये देखिए आपका शेयर है, योर शेयर। आपका शेयर कितना है? आपका शेयर है प्यारे दोस्तों 1 रुपीज, लेकिन आउट ऑफ कितना? आउट ऑफ फ्रैक्शन का एक बड़ा ही सिंपल फंडा है कि हमने 5 रोटी था, चपाती था थाली में, हमने 2 खा लिए, तो हमने कितने रोटी खा लिए उसका फ्रैक्शन बताओ। तो आप कहेंगे 2/5, 2 आउट ऑफ 5 हमने खा ली। तो हमने आउट ऑफ बहुत एग्जाम्पल देखे हैं कि हमें 50 रुपया दिया गया, इसमें हम 10 रुपया खर्च कर दिए, तो 10 आउट ऑफ 50 हमने खर्च कर दिए। तो योर शेयर कितना हुआ? आपका शेयर 1 रुपीज हुआ, आउट ऑफ कितना? दोनों को प्लस कर दीजिए। टोटल आपके दोनों भाई के में बांटने के लिए मिला था 3 रुपीज, नहीं मिला था। देखिए 1 + 2 कर दीजिए, 3 रुपीज मिला था। 3 रुपीज में आपको मिला 1 रुपीज, लेकिन ये तो रेशियो है, लेकिन एक्चुअल में तो आपके पास 100 है ना। तो आप सोचिए कि 100 में आपको कितना मिला, इंटू 100 कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। आपको 100/3 रुपीज यानी 33 रुपीज 33 पैसा लगभग मिला, है कि नहीं? अब आपका जो योर ब्रदर, आपके भाई का क्या हिस्सा हुआ? योर ब्रदर्स शेयर, आपके भाई का शेयर क्या हुआ? शेयर मतलब हिस्सा क्या हुआ? वो हुआ, उसको मिला था 2, लेकिन कितने में? आउट ऑफ 1 + 2 3, दोनों को जोड़ दीजिए आउट ऑफ करने के लिए। और टोटल मनी कितना था? 100। तो आपके भाई को मिला 2 आउट ऑफ 3, तो आउट ऑफ 100 कितना? तो इंटू 100 हो जाएगा। तो आपका ये 200/3 है प्यारे दोस्तों। 203 को आप डेसिमल में बदलोगे, देख लो, 3 6 जा 18, फिर 20 होगा, 3 6 जा 18, फिर 20 होगा, तो यानी 66। आप देख लो प्यारे दोस्तों, आपको मिला
आपके भाई को मिला 66.66 पैसा, यानी 66 को आप 67 राउंड ऑफ कर लो और इसको 33 राउंड ऑफ कर लो, तो आपको 33 मिला और आपके छोटे भाई को 67 मिला, दोनों को प्लस कर दो तो 100 रुपीज हो गया। तो आपको कोई सवाल गलत नजर नहीं आया? इस पूरे उदाहरण के दौरान आप कम से कम रेशियो का एक हिस्सा समझे जो आपके क्लास में जो है डिस्क्राइब है। तो ये चलिए, ये मेरा प्रयास था कि ऐसे रैंडमली एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपके दिमाग में रेशियो जो इमेजिनेशन में आता होगा उसका मतलब। अब चलिए कुछ सवाल भी लगा लेने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि तो बिना सवाल लगाए कैसे समझ में आएगा कि रेशियो और प्रोपोर्शन एक्चुअल में कैसे उस पर सवाल लगते हैं, उसका क्या वास्तव में मतलब होता है। इसके लिए ये भी एक सवाल ही हम लगा रहे थे, लेकिन यह एक नेचुरल अपने मन से उठा हुआ एक सवाल था। अब आर.एस. अग्रवाल बुक के तहत क्लास 7th के तहत जो चैप्टर 8 है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो पहले हम लोग रेशियो टर्म को पढ़ेंगे, बाद के एक्सरसाइज 8A में रेशियो पढ़ेंगे, 8B और उसके आगे की एक्सरसाइज में हम प्रोपोर्शन पढ़ने जाएंगे। लेकिन पहले अभी प्रोपोर्शन को भूलकर हम रेशियो को समझें, क्योंकि रेशियो समझ में आएगा तभी प्रोपोर्शन समझ में आएगा। क्योंकि आप देख ही रहे कि प्रोपोर्शन एक्सरसाइज 8B में दिया हुआ है। तो एक्सरसाइज 8A पे डेडिकेट करते हैं आज। क्वेश्चन 1 कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। पहले रेशियो को उतारा जाए। 24 रेशियो 40 है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने कह रहा है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए 24, और रेशियो का माने होता है डिवीजन। तो जो पहले लिखा रहता है वो न्यूमरेटर, जो बाद में लिखा रहता है वो डिनोमिनेटर। फिर दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म आ ही जाएगा। 4 से डिविजिबल है क्या दोनों? यस, 4 6 जा 24, और 4 से भी बड़ा नंबर ले सकते हो। 8 3 जा 8, दोनों का कॉमन फैक्टर एक ही बार में कट जाएगा। 8 3 जा 24, 8 5 जा 40। तो ये 3/5 जो है इसको आप 3:5 भी लिख करके, क्योंकि रेशियो में क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म 3:5 आंसर आपका आ गया। देखिए क्वेश्चन 1 तो ऐसे ही बनते रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन 1 में भी एक थर्ड नंबर लगा देता हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कह रहा है कि 6 and 2/3 रेशियो 7 and हाफ का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। प्यारे दोस्तों, इसको आप मिक्स्ड को इम्प्रॉपर मत लो। 6 3 जा 18 और +2 20/3 रेशियो 7 2 जा 14 1 15/2। तो आप इक्वल टू डालते जाओ। 20/3 का 20/3 लिखना, और रेशियो का मतलब डिवीजन होता है, तो डिवीजन का सिंबल दे देना और 15/2 लिख देना। इससे आगे तो आप जानते ही हो 20/3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलते हैं, तो 15/2 पलट करके 2/15 हो जाता है। और 15 और 20 जो है 5 से 5 4 जा 5 3 जा, और कुछ कटने वाला नहीं है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में 4 2 जा 8 और फिर 3 जा 9, जिसको रेशियो में लिखने पर 8:9 आपका आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए आपको इसको बस देखना है, समझना है और बनाना खुद से है। कभी भी आप किसी की चीजों को देख करके सिर्फ आइडिया आप लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप आइडिया लीजिए कि आगे बंदा क्या किया है, सर ने जैसा किया तो क्या समझाया था उसमें। तो आपको समझने का वैल्यू है, देख करके छापने का वैल्यू नहीं है। देख करके छापने से कुछ आप नहीं सीखेंगे। आप अगर सीखेंगे तो आपको जो मैं बोल बोल के समझा रहा हूं उससे आप सीखेंगे प्यारे दोस्तों। तो कभी भी आप किसी भी वीडियो को पॉज करके उतारा मत करो एज इट इज। हाँ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हो तो उसको उतारने से ये रहता है कि चलो समझ गए तो उतार लेते हैं। समझना वाला चीज ही उतारने का कोई फायदा है, ऐसे उतार करके आपको गाइड कर लीजिए, इससे अच्छा। क्वेश्चन 2 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। ये भी सेम सवाल है, लेकिन इस बार थोड़ा सवाल अलग है। 75 पैसा पहले दे दिए गए और रेशियो 3 रुपीज, दोनों का यूनिट बदल दिया गया और आपको चेक किया जा रहा है कि दोनों का यूनिट बदल दिया गया है। तो आपको समझना होगा यहाँ एक चीज कि रेशियो जो होता है वह सेम यूनिट का होता है। वो अलग यूनिट का अगर होगा तो
रेशियो का भी कोई न कोई यूनिट हो जाएगा, लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए कि रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है। दुनिया में हर चीज का यूनिट होता है, लेकिन रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता है, परसेंटेज का कोई यूनिट नहीं होता है ना। तो 75 पैसे को आप 75 पैसे रहने देना, ठीक है, लेकिन रेशियो के बदले में तो डिवीजन होता ही है, डिवीजन का बाय का साइन दे दो, और 3 रुपीज को भी आप पैसे में बदल दोगे तो दोनों पैसा पैसा सेम यूनिट हो जाएगा। 300 पैसा दोनों सेम यूनिट हो गया। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का रहा है तो 25 3 जा 75, 25 1 जा 25 और 25 2 जा 50, तो 3/12 अभी 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, अब 1/4 आया तो 1:4 हो गया। अब देखिए आप कहेंगे कि अभी अभी आपने सर कहा कि रेशियो को कोई यूनिट नहीं होता है, कैसे हो सकता है? पैसे पैसे नहीं कट जाएंगे, ऊपर ऊपर पैसे पैसे कट जाएंगे तो यूनिट क्या होगा? कुछ नहीं होगा, खलास। ये 1:4 आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। क्वेश्चन 2 भी सॉल्व। प्यारे दोस्तों, क्या आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है? अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगता है तो आप इसे दूसरे अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें, और सबसे पहले इस चैनल का नाम जो है विक्रम झा यूट्यूब चैनल है, उस विक्रम झा नाम से आप सर्च करेंगे तो उसको सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबाएंगे तो आपको एज इट इज वीडियोज मिलेगा। जैसे वीडियो यहाँ मैं लगाऊंगा अपलोड करूंगा आपको मिलेंगे। और दूसरी बात, आप उसको दूसरे दोस्तों में भी फॉरवर्ड शेयर करेंगे ताकि उनको भी उसका फायदा मिले। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ ए रेशियो बी दिया हुआ है आपका 7:5 नहीं दिया हुआ, एंड बी रेशियो सी जो है आपका दिया हुआ है 9:14। आप कहेंगे सर आप हमसे काहे पूछ रहे हैं कि दिया है कि नहीं दिया है? देखिए बेटा, ऐसा है कि मैं अपने होश हवास में सही बना रहा हूँ, लेकिन कभी इसमें मैं घूमे नजर कर देता हूं, तो आपको उसे पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? आप बताइए। कोई आपको गलत बताएगा तो आपको एहसास होना चाहिए कि अगला गलत बता रहा है, इसलिए मैं आपसे बार बार पूछ लेता हूँ। YouTube पे वीडियो लगा रहा हूँ तो अपने होश हवास में सही ही लगाऊंगा ना, लेकिन मैं आपसे इसलिए बीच बीच में पूछता हूँ। अब आपको A:C मांगा जा रहा है, क्यों? गलत कर रहा हूँ। तो आप क्या करो कि A:B को आप A/B लिख लो, और 7:5 को आप 7/5 लिख लो, इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब B:C को आप B/C लिख लो, और बराबर 9:40 को 9/40 लिख लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब आप इसमें देखो कि यहाँ B का वैल्यू क्या है? 5, यहाँ B का वैल्यू क्या है? 9, ठीक है। तो अब अगर इसको इसी दोनों इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दो, देखो दोनों इक्वेशन के रूप में लिखने का कारण था मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखो यहाँ खेला मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हमारा प्राप्त हो गया? आंसर प्राप्त हो जाएगा बच्चों। इक्वेशन 1 था एज इट इज मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन 1 था A/B = 7/5, था कि नहीं था? अब इसको आप मल्टीप्लाई करो, पहले आप LHS में LHS मल्टीप्लाई करो, A/B × B/C कर दो, और फिर RHS में RHS को भी मल्टीप्लाई कर दो। ये नियम है बच्चों कि जो चीज करो LHS में LHS में करो और RHS में RHS में कर दो, तो तुम्हारा देखो परिणाम आएगा। अब यहाँ पर देख रहे हो B कट जाएगा कि नहीं? तो यहाँ A:C आया कि नहीं आया? आ गया। और इधर भी आपको 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 काट लेना चाहिए। ऊपर में 1 × 9 9 हुआ, 5 2 जा 10 नीचे हुआ, यानी A:C जो है सीधा सीधी लिख दो, 9:10 आपका आंसर है। यानी कि इसी दोनों रेशियो से ही आपको तीसरा रेशियो, जब आपने इस दोनों रेशियो इक्वेशन 1 2 माना और दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका तीसरा इक्वेशन जो है आपको आपके सामने प्राप्त हो गया। इन दिस वे यू हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन 1 to 3 of the chapter ratio in this Vikram Jha YouTube channel, and next day I will solve the rest sums. Till then, take care, bye, and thanks for watching.